एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 8 आईसीएससी बोर्ड चैप्टर नंबर 7 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसमें हमने करा था फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आई होप आप सभी ने वो लेक्चर अच्छे से देखा है और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए। और आप हमें बहुत अच्छा लगता है, आप कमेंट करते हैं कि आपके वो वीडियो हेल्पफुल रहा, आपके एग्ज़ाम्स में भी अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार हमें दिखाते रहिए। ठीक है, आज फर्स्ट पार्ट में हमने कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। 2 टाइप्स के कोऑर्डिनेशन पढ़े थे हमने। नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, एक होता है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन, उन दोनों के बारे में पढ़ा था। फिर हमने नर्वस सिस्टम के कुछ फंक्शंस पढ़े थे। फिर हमने स्टार्ट किया था कि नर्वस सिस्टम एनिमल्स में कैसा होता है। ठीक है, जिसमें नर्वस सिस्टम में क्या चाहिए होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है ह्यूमन बींग्स का, जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनका नर्वस सिस्टम जो होता है नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स का बना होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स वो क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में, बताया था। तो उसमें न्यूरॉन जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, यानी कि बेस जो होता है नर्वस सिस्टम का वो क्या होता है, न्यूरॉन्स, या फिर आप नर्व सेल्स भी बोल सकते हो न्यूरॉन के। फिर हमने 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, साइटॉन, डेंड्राइट एंड एक्सॉन्स। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है नर्व सेल का। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो है हमारा टाइप्स ऑफ नर्व्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्व्स आर ऑफ 3 काइंड्स एज डिस्कस्ड हियर। नर्व्स आपकी 3 टाइप्स की होती हैं, जैसा आपको यहाँ पर बताया हुआ है। सबसे पहली है सेंसरी नर्व्स। These contains sensory fibers that carry impulses from the sense organs to the brain or the spinal cord. सेंसरी नर्व्स में सेंसरी फाइबर्स होते हैं जो इम्पल्सेस को, यानी कि जो मैसेजेस को क्या करते हैं, कैरी करते हैं सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, सेंसरी नर्व्स में सेंसरी फाइबर्स पाए जाते हैं जो इम्पल्सेस को यानी कि मैसेजेस को सेंस ऑर्गन से, सेंसरी से याद रखना, सेंस ऑर्गन से ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाने का काम करती हैं। फिर आती है सेकेंड टाइप ऑफ नर्व्स, जिन्हें हम बोलते हैं मोटर नर्व्स। दीज कंटेन मोटर फाइबर्स। मोटर नर्व्स में आती हैं आपकी मोटर फाइबर्स दैट कैरी इम्पल्सेस, जो इम्पल्सेस कैरी करती हैं फ्रॉम मसल्स और ग्लैंड्स फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन में जो मसल्स होती हैं या ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ से मैसेजेस को स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाने का काम होता है मोटर नर्व्स का। ठीक है, ब्रेन में जो मसल्स और ग्लैंड्स होती हैं वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को ले जाना, इम्पल्सेस को ले जाने का काम होता है मोटर फाइबर्स का, जो किस में पाई जाती है, मोटर फाइबर्स मोटर नर्व्स में पाई जाती हैं। थर्ड टाइप ऑफ नर्व्स है हमारा मिक्स्ड नर्व्स। दीज कंटेन बोथ सेंसरी एज वेल एज मोटर नर्व फाइबर्स। मिक्स्ड नर्व्स में सेंसरी नर्व्स भी आती हैं और मोटर नर्व फाइबर्स भी आते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये है हमारा मिक्स्ड नर्व्स। देखिए, अब आपको यहाँ पर ये साइनेप्स दिखाया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं आप सर्कल में है, साइनेप्स है। ये साइनेप्स क्या होता है, वो हम आगे वो पढ़ने वाले हैं। ये साइनेप्स देख रहे हो ना, तो ये साइनेप्स क्या होता है वो हम वो देखते हैं आगे। क्या बोल रहा है, प्लेसेस वेयर वन न्यूरॉन कम्युनिकेट्स विद अनदर न्यूरॉन आर कॉल्ड साइनेप्सेस। वो जगह जहाँ पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है, जिस जगह पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं साइनेप्सेस। साइनेप्स इज अ जंक्शन, ये एक जॉइंट पॉइंट होता है, जॉइंट करता है, यानी कि इट इज अ जंक्शन वेयर, जहां पर एक्सॉन टर्मिनल जो होता है एक न्यूरॉन का, इट लाइज इन अ क्लोज कॉन्टेक्ट टू द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन। ठीक है, जैसे ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है, और ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स पढ़े थे हमने लास्ट लेक्चर में, क्या होते हैं, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं। तो इन दोनों को जो कनेक्ट करने की जंक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, उसके पास वाले, क्लोज कांटेक्ट बोल रहे हैं ना, तो एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल के पास में जो डेंड्राइट होगा ना दूसरे न्यूरॉन का, वो होता है आपका साइनेप्स, जैसा आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है। ठीक है, ये एक न्यूरॉन का क्या दिखाया हुआ है कि एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, एक्सॉन से तो है ये, और ये दूसरे सेल का, दूसरे जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स हैं। तो ये जो कनेक्टिंग वाले पॉइंट हैं ये ट्रांसफर कर रहे हैं उसे मैसेज को, तो इसीलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अभी हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था थोड़ा सा एनिमल्स के बारे में, अब हम ह्यूमन बींग्स का पढ़ते हैं। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज द सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन कंट्रोल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है
वो पूरी ह्यूमन बॉडी में एक सेंटर होता है, ठीक है। कैसा सेंटर? जहाँ पर कम्युनिकेशन और कंट्रोल करा जाता है ह्यूमन बॉडी को। इट कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग 3 पार्ट्स, इसमें फॉलोइंग 3 पार्ट्स आते हैं किसमें? नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन कौन से हो गए? नाम से याद रखना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS शॉर्ट में बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS हो गया, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि ANS। तो ये 3 टाइप के नर्वस सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? एक पूरा नर्वस सिस्टम बनता है, ठीक है। जैसा आपको अब देखिए नर्वस सिस्टम में क्या दिखाया हुआ है, ये नर्व्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मेन ऑर्गन्स यही पढ़े थे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में। अब ये जो हमने 3 पार्ट्स देखे हैं इस पूरे नर्वस सिस्टम का, उन्हें हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला है दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड होते हैं। द ब्रेन इज एनक्लोज्ड विद इन द स्कल एंड द स्पाइनल कॉर्ड लाइज विद इन द वर्टिब्रल कॉलम। ब्रेन जो होता है वो स्कल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। स्कल यानी खोपड़ी, और ब्रेन मीन्स होता है दिमाग। तो खोपड़ी के अंदर दिमाग पाया जाता है, यानी कि स्कल के अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है। स्कल जो है उसे प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को, ठीक है। क्योंकि हमारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना बहुत डेलिकेट होते हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है ताकि कुछ ज़्यादा हार्म ना पहुँचे। तो ब्रेन जो होता है स्कल के अंदर होता है, एंड स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में लाई करता है। The major decisions and control functions are carried out by the brain and hence it becomes the most critical part of the body organ system. जो बड़े बड़े डिसीजंस और बड़े बड़े फंक्शंस कंट्रोल करने का काम होता है वो ब्रेन के द्वारा किया जाता है, इसीलिए ब्रेन जो है वो पूरे बॉडी ऑर्गन सिस्टम का मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है। क्या मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है पूरे ऑर्गन सिस्टम का? ब्रेन। क्यों है? क्योंकि जो बड़े बड़े डिसीजंस और कंट्रोल फंक्शंस होते हैं वो ब्रेन के द्वारा करे जाते हैं। The nerves that are found all over the body receive information from internal as well as external sources. पूरी बॉडी में जो नर्व्स पाई जाती हैं, जो नस पाई जाती हैं पूरी ह्यूमन बॉडी में, उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है इंटरनल सोर्सेज से भी और एक्सटर्नल सोर्सेज से भी। समझ में आया? जो पूरी बॉडी में नर्व्स फैली हुई हैं उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो एक सेल से दूसरे सेल में जाती है, वो कैसे जाती है? उन्हें एक सोर्स भी तो मिलता है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है? एक्सटर्नल सोर्स भी होता है और इंटरनल सोर्स भी होता है। द इंफॉर्मेशन इज देन प्रोसेस्ड एंड अप्रोप्रिएट एक्शन इज डायरेक्टेड। फिर जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है ना, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करी जाती है उसकी प्रोसेसिंग होती है थोड़ी सी, और उसके बाद अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाता है, जो एक्शन ठीक होता है वो लिया जाता है। अब आप लोग सोचोगे कि इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज कैसे होते हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज हो गए आपके, जैसे आपने कुछ गर्म पकड़ लिया, या आपके सुई चुभ जाती है, या चींटी ने काटा होता है ना, कुछ इस टाइप से कुछ भी, अगर ये सभी एक्सटर्नल सोर्स में आ गया, आपको इन्फॉर्मेशन ही तो मिली कि मैंने गर्म पकड़ लिया तो मुझे हाथ पीछे करना है, ऐसे ही तो वो चलता है। तो ये एक्सटर्नल सोर्स हो गए। इंटरनल में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो पूरी ह्यूमन बॉडी का प्रोसेस होता है, तो ये सभी इंटरनल सोर्सेज हो गए, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है पूरी ह्यूमन बॉडी को, जो नर्व्स जो होती है ह्यूमन बॉडी में, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है उसका प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाता है। द ब्रेन फिल्टर्स आउट इन्फॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट एंड डिस्कार्ड्स व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ब्रेन जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट करता है, ठीक है। फिल्टर आउट करता है यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है उसे फिल्टर आउट करता है, जो इंपॉर्टेंट होती है उसे रखता है और उसे डिस्कार्ड कर देता है जो इंपॉर्टेंट नहीं होती, यानी कि डिलीट कर देता है एक तरीके से। द बॉडी इज देन डायरेक्टेड टू कन्वे एंड कैरी आउट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। इसलिए उसके बाद क्या होता है, बॉडी को डायरेक्शंस दी जाती हैं, यानी कि उसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं बॉडी को कि आपको ये रेस्पॉन्स करना है। समझ में आया क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेन ऑर्गन्स होगा इसके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्कल के अंदर पाया जाता है, ठीक है, स्कल के अंदर होता है, एनक्लोज होता है उसमें, और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में लाई करता है। जो हमारा ब्रेन है उसे मोस्ट क्रिटिकल पार्ट बोला जाता है पूरे ऑर्गन सिस्टम का, बिकॉज मेजर डिसीजंस और कंट्रोल फंक्शंस ब्रेन के द्वारा कैरी आउट करवाए जाते हैं। पूरी ह्यूमन बॉडी में जो नर्व्स पाई जाती हैं वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करती हैं इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्सेज से। इन्फॉर्मेशन जो उन्हें मिलती है नर्व्स को वो प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाता है अकॉर्डिंग टू दी सोर्स कंडीशन, ठीक है। और उसके बाद ब्रेन क्या करता है,
ब्रेन इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करता है, जो इंपॉर्टेंट होती है उसे रखता है, ठीक है, और जो नॉट इम्पॉर्टेंट होती है उसे डिस्कार्ड कर देता है। बॉडी को फिर उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शंस दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको ये काम करना है, ये रेस्पॉन्स देना है इस तरीके से। तो ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमने 2 मेन ऑर्गन्स पढ़े थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो 1 बाय 1 अब हम दोनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका ब्रेन, ठीक है। ब्रेन इज राउंड इन शेप एंड हैज मैनी रिजेस एंड ग्रोव्स ऑन इट्स सरफेस। ब्रेन जो होता है आपका शेप में राउंड होता है और उसमें बहुत सारे रिजेस एंड ग्रोव्स होते हैं उसके सरफेस पर। रिजेस एंड ग्रोव्स होते हैं ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लाइनिंग्स जो आप देख रहे हैं इन्हें बोलते हैं रिजेस एंड ग्रोव्स। It is found inside the skull or the cranium and is covered by membranes having fluid in between known as the cerebrospinal fluid. क्या बोल रहा है, ब्रेन स्कल के अंदर पाया जाता है, ठीक है, स्कल के अंदर पाया जाता है, या फिर आप क्रेनियम भी बोल सकते हैं, क्रेनियम के अंदर पाया जाता है। और ब्रेन की जो स्कल होती है वो मेम्ब्रेन्स, बहुत सारी मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है। क्या, क्रेनियम कवर्ड रहती है बहुत सारी मेम्ब्रेन्स से, और उन मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्लूइड होता है, एक लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं उस लिक्विड को, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड कहाँ पाया जाता है गाइस, आपके स्कल, जो स्कल होता है यानी कि जो आपका क्रेनियम होता है उसे कवर्ड होता है उस फ्लूइड से, ठीक है। फ्लूइड से कवर्ड नहीं रहता क्या, जो आपके स्कल के अंडर ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। स्कल के चारों तरफ कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, उन मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स। ब्रेन 3 मेन पार्ट्स का बना हुआ होता है, जिसे हम कौन कौन से हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या क्या, ब्रेन के भी 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ईच ऑफ दीज मेन पार्ट्स फर्दर हैज सब पार्ट्स, और इन मेन पार्ट्स के भी फर्दर आगे और अंडर डिवाइडेड होते हैं। ब्रेन इज कनेक्टेड विद द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो होता है वो बॉडी से कनेक्टेड रहता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। अब देखिए ये आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाया हुआ है, ये इंटरनल व्यू है और ये टॉप व्यू है। ऊपर से ऐसे दिखता है और साइड से ये अंदर का लुक दिखा हुआ है, ठीक है। इंटरनल व्यू में ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है यहाँ से, बैकबोन जिसे आप बोलते हैं, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है यहाँ पर आपका, ये सेरेबेलम है और ये है आपका सेरेब्रम। यहाँ पर आपको देखिए टॉप व्यू में क्या क्या दिखाया हुआ है, ये ग्रोव्स एंड रिजेस हैं सेरेब्रम में, ठीक है। ये जो लाइनिंग्स बताई थी ना, और ये जो बीच की मिडिल लाइनिंग आ रही है इसे हम फरो बोलते हैं। इधर है राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर और ये है आपका लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। अब हमने जो ये ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स पढ़े थे ना, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहला है सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम जो है वो ब्रेन का लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स, राइट एंड लेफ्ट हाफ्स, विच आर कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। सेरेब्रम 2 सिमिलर हाफ्स में डिवाइडेड रहता है। ये जो आपको पूरा सेरेब्रम दिखाया हुआ है, ठीक है, इसके 2 सिमिलर हाफ्स बन जाते हैं, ठीक है। आप इक्वली डिवाइड कर देते हो, हम नहीं करते, मतलब होते हैं। तो राइट बन जाता है एक पार्ट और एक लेफ्ट बन जाता है, जिन्हें हम सेरेब्रल हेमिस्फेयर बोलते हैं। हेमिस्फेयर क्यों बोलते हैं, हेमी मीन्स हाफ बन जाता है ना, पूरा एक स्फेयर है, हाफ हो गया तो हेमिस्फेयर बन गया। तो 2 हेमिस्फेयर्स बन जाते हैं। ईच सेरेब्रल हेमिस्फेयर हैज 4 लोब्स, फ्रंटल, पैरिएटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल, एंड दे आर इन्वॉल्व विद स्पेसिफिक फंक्शंस। तो अब 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर हो गए, तो एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर में, यानी कि एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर में 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 4 पार्ट्स यानी कि 4 लोब्स बोलते हो आप उन्हें, क्या बोलते हैं हम, 4 लोब्स पाए जाते हैं हर एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर में। तो कौन कौन से होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। और इन चारों लोब्स के क्या हैं, अपने खुद के स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। समझ में आया, क्या है, स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। तो इस लेफ्ट हेमिस्फेयर में भी 4 लोब्स पाए जाएंगे एंड राइट हेमिस्फेयर में भी 4 लोब्स पाए जाएंगे, दोनों में सेम टाइप्स के लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। उनके खुद के स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं पर्टिकुलर। बोथ दी सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स आर होलो फ्रॉम इनसाइड एंड दी वॉल्स हैव एन इनर एंड आउटर पार्ट। दोनों जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं वो अंदर से होलो होते हैं यानी खाली होते हैं, और उनकी जो वॉल्स होती हैं उनमें इनर और आउटर पार्ट पाया जाता है। आउटर पार्ट इज नोन एज ग्रे मैटर एंड कंटेन्स द न्यूरॉन्स। जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर का आउटर पार्ट होता है ना, उसे हम ग्रे मैटर बोलते हैं और उसमें न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। It is made up of several grooves and ridges since it has a large number of neurons. अब
ये जो आउटर पार्ट होता है जिसे हम ग्रे मैटर बोलते हैं, इनमें बहुत सारी न्यूरॉन्स होती हैं। अब न्यूरॉन्स होने की वजह से इसमें बहुत सारे ग्रोव्स एंड रिजेस पाए जाते हैं। इनर पार्ट नोन एज वाइट मैटर, और ये जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर होता है, ठीक है, इसका आउटर पार्ट को हम बोलते हैं इनर पार्ट को हम बोलते हैं वाइट मैटर, जिसमें एक्सॉन्स होते हैं। वाइट मैटर में एक्सॉन्स होते हैं और ग्रे मैटर में न्यूरॉन्स होते हैं। ध्यान रखना, क्या वाइट मैटर में एक्सॉन्स होते हैं और ग्रे मैटर में न्यूरॉन्स होते हैं। द सेरेब्रम इज द मेन कंट्रोल सेंटर एंड इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, विल पावर एंड कॉन्शियसनेस। जो सेरेब्रम है वो मेन कंट्रोल सेंटर होता है और इसका काम क्या होता है? इंटेलिजेंस, विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति, और कॉन्शियसनेस यानी कि होश, जैसे जिस चीज को हम बोलते हैं। इट कंट्रोल्स वेरियस वॉलेंटरी एक्टिविटीज एंड फंक्शंस लाइक मेमोरी, थॉट, लैंग्वेज, स्पीच एंड परसेप्शन। और सेरेब्रम जो है वो बहुत सारी वॉलेंटरी एक्टिविटीज यानी कि जो हमारी मर्जी से एक्टिविटीज होती है ना, उन्हें भी कंट्रोल करता है और बहुत सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, जैसे याददाश्त का, विचार कैसे हैं, और लैंग्वेज, स्पीच एंड परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स होता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है। तो ये सभी कंट्रोल करे जाते हैं सेरेब्रम के द्वारा। ठीक है, तो ब्रेन का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया सेरेब्रम का। सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम इज पोजिशन्ड बिहाइंड एंड बिलो दी सेरेबेलम। सेरेबेलम की पोजीशन कहाँ होती है? सेरेबेलम की पोजीशन होती है आपकी सेरेब्रम के पीछे और थोड़ा सा नीचे। किसकी? सेरेबेलम की। देख रहे हो ना, हमने क्या पढ़ा? सेरेबेलम की जो पोजीशन होती है वो एक तो बिहाइंड द सेरेब्रम होती है, सेरेब्रम के पीछे है और सेरेब्रम के नीचे है। ठीक है, तो बिहाइंड एंड बिलो द सेरेब्रम देयर इज द पोजीशन ऑफ सेरेबेलम। ओके, आगे क्या बोल रहा है? इट इज मच स्मॉलर इन साइज। सेरेबेलम जो होता है वो साइज में छोटा होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ बैलेंस इन द बॉडी एंड इन कोऑर्डिनेटिंग मसल्स। जो सेरेबेलम होता है वो उसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि बॉडी में बैलेंस मेंटेन करके रखे और मसल्स में कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल बनाकर रखे, एंड इट्स एक्टिविटीज में भी क्या करे? कोऑर्डिनेशन बनाकर रखता है। क्या? सेरेबेलम। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, छोटा है साइज में। इसका काम क्या होता है? बैलेंस बनाए रखना बॉडी में, और मसल्स और उसकी जो एक्टिविटीज होती हैं मसल्स की, उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाए रखना। While the decisions are being taken by the cerebrum, it is the responsibility of the cerebellum to ensure that they are implemented. अब डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो सेरेब्रम के द्वारा लिए जाते हैं, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो सेरेबेलम की ये जिम्मेदारी होती है कि ये चेक करे कि वो जो हमने डिसीजंस सेरेब्रम ने लिए हैं वो इम्प्लीमेंट हो यानी अप्लाई करे जाएं वो डिसीजंस। ठीक है, सो इफ द सेरेब्रम हैज टेकन अ डिसीजन टू ब्लो द नोज, it is the cerebellum that directs the muscles of the hand to relax or contract in order for the action to occur. तो ये बोला गया, बता रहा है आपको कि अगर सेरेब्रम ने ये डिसीजन लिया है कि आपको नोज ब्लो करनी है अपनी, ठीक है, तो सेरेबेलम आपको आपकी हैंड की जो मसल्स होती हैं ना, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है, उन्हें डायरेक्ट करता है कि आप रिलैक्स करो या कॉन्ट्रैक्ट करो इन ऑर्डर फॉर द एक्शन टू अकर। मतलब जो काम आप जो डिसीजन लिया है उसका अकॉर्डिंग जो भी काम होना है, तो नोज ब्लो करने के लिए सेरेबेलम क्या करता है? हैंड की मसल्स को ऑर्डर देता है कि नोज ब्लो करनी है आपको। तो डिसीजंस लेता है सेरेब्रम, एग्जीक्यूट करने का काम होता है सेरेबेलम का। ठीक है, वो हमें डायरेक्शंस देता है हमारी मसल्स को कि ये करना है। अब उसके बाद थर्ड पार्ट है ब्रेन का, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या? मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट इज द लोएस्ट पार्ट एंड कंटिन्यूज टिल द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लोंगेटा लोएस्ट पार्ट होता है और स्पाइनल कॉर्ड तक चलती है ये। Medulla oblongata controls the activities of the internal organs like beating of heart, breathing, etc. Medulla oblongata जो है इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीटिंग एंड ब्रीदिंग। These are also known as involuntary actions, यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हो गए जो जिनके बारे में हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हम सोचते थोड़ी है कि हार्ट बीट करवानी है, ये ब्रीदिंग करना है, नहीं ना, ये तो हम करते ही हैं। तो ये हो गए आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस। इट इज अ क्रिटिकल पार्ट एंड इंजरी टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा में लीड टू फैटेलिटी। क्या बोल रहा है? ये बहुत ही क्रिटिकल यानी कि बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, क्या? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और अगर इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा में कुछ इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है,
तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया, ह्यूमन बींग्स का नर्वस सिस्टम पढ़ा, उसमें 3 पार्ट्स पढ़े थे नर्वस सिस्टम के। कौन कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो उसमें सबसे पहला हमने पढ़ा कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS यानी, ठीक है, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। तो ब्रेन हमने पढ़ लिया पूरा पार्ट। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं मेन, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। इनके भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, वो आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। आज ये वाला ब्रेन के बारे में आपको यहीं तक बताया हुआ है। हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं इसका, मेडुला ऑब्लोंगेटा। किसका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है अब ये, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड बिगिंस एट द मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन एंड एक्सटेंड्स इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन ऑलमोस्ट टिल द एंड। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो ब्रेन में होता है उससे स्टार्ट होती है और पूरे वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जो बैकबोन होती है उसके एंड तक मतलब एंड तक एक्सटेंड होती है ये। इट इज मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है नर्व टिश्यू की बनी होती है एंड रिमेन्स प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रे दैट मेक अप द बैकबोन। और प्रोटेक्टेड रहती है वर्टिब्रे के द्वारा जो बैकबोन वर्टिब्रे बनाती है। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? स्पाइनल कॉर्ड जो होती है नर्व टिश्यू की बनी होती है और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम होता है वर्टिब्रे का। वर्टिब्रे बैकबोन के द्वारा बनाए जाते हैं। द इनर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज डार्कर। स्पाइनल कॉर्ड का जो इनर पार्ट होता है वो थोड़ा डार्कर होता है एंड मेक्स अप द ग्रे मैटर। क्या बोल रहा है? जो स्पाइनल कॉर्ड का इनर पार्ट होता है, अंदर का जो पार्ट होता है वो थोड़ा डार्क कलर का होता है और ग्रे मैटर बनाता है, ठीक है। जो डार्क पार्ट होता है, जो इनसाइड पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, वो ग्रे मैटर बनाता है जिसमें नर्व सेल बॉडीज पाई जाती हैं। आउटर पार्ट वाइट मैटर बनाता है जिसमें एक्सॉन्स या फिर नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। मेन फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज टू असिस्ट इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कंट्रोल रिफ्लेक्सेस बिलो द नेक। क्या बोल रहा है? इसका मेन स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन होता है कि इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफरिंग का काम हो रहा है ब्रेन और बॉडी के वेरियस पार्ट्स में, उन्हें असिस्ट करे, उनकी हेल्प करे, गाइड करे स्पाइनल कॉर्ड। और जो नेक के बिलो जो भी रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं, जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करता है। इट इज़ द फोकस फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन का फोकस है क्या? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है आपको स्पाइनल कॉर्ड का, क्रॉस सेक्शन यानी कट। तो ये वाइट मैटर हो गया और ये जो डार्क पार्ट होता है अंदर का उसे हम ग्रे मैटर बोलते हैं। ये सेंट्रल कैनाल है और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड दिखाई हुई है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन यानी अंदर से कट करके दिखाया हुआ है। तो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पूरा पार्ट पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बचेगा उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद हमारी चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या बोल रहा है? ऑल दी नर्व्स ऑफ द बॉडी टुगेदर मेक अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं उन सभी को हम मिला दें तो क्या बनेगा? हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनेगा। दे ऑल एंटर और लीव द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो सभी नर्व्स होती हैं बॉडी की, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या तो एंटर करती हैं या फिर लीव करती हैं उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, डिपेंडिंग ऑन वेयर दे अराइज। अब इस चीज़ पर डिपेंड करते हुए कि वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ से अराइज करती हैं। देयर नर्व्स दोज अराइज फ्रॉम द ब्रेन आर नोन एज क्रेनियल नर्व्स। जो ब्रेन से अराइज करती हैं नर्व्स उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करती हैं, बिगिन होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के एंड 31 पेयर्स होते हैं आपके स्पाइनल नर्व्स के, ठीक है। तो 2 टाइप्स हो गए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। जो नर्व्स पाई जाती है ना पूरी, उनके 2 टाइप्स होते हैं, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से अराइज करती हैं क्योंकि क्रेन आ रहा है ना, क्रेनियम पढ़ा था अभी। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से स्टार्ट होती हैं एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड, और पूरे हेड में फैल जाती हैं, पूरे सिर में। दे ऑल्सो कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, और क्रेनियल नर्व्स में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स भी कैरी करती हैं। फिर है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करती हैं, ठीक है, और पूरी स्पाइनल कॉर्ड जितनी बड़ी होती है ना, पूरी लेंथ तक आती हैं स्पाइनल नर्व्स एंड स्प्रेड थ्रू आउट दी बॉडी, और हेड को छोड़कर पूरी बॉडी में स्पाइनल नर्व्स पाई जाती हैं। ओके, तो हमने ये पढ़ लिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। फिर आगे जो चैप्टर हमारा बच रहा है, रिमेनिंग है, हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए अगर 8th क्लास का,
ठीक है, 7th क्लास के तो हमने ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए 7th क्लास के सब्जेक्ट्स में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वैसे हमारा अभी कंप्यूटर चल रहा है 7th क्लास का, MS एक्सेल वाला चैप्टर 2-3 चैप्टर्स रिमेनिंग है, हम वो भी कर लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।